मेरा खुद का मसल मास सही है आई थिंक, एंड आई फील आई एम रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द जिम फॉर माई एज, बट मुझे ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं आता, मेरे पापा को भी नहीं आता, मामा को भी नहीं आता, एंड आई एम प्रीटी श्योर माई फेशियल हेयर जेनेटिक्स आर जेनेटिक. यस. तो इसका ये मतलब नहीं है कि लैक ऑफ फेशियल हेयर इज ऑल्सो लिंक टू लो टेस्टोस्टेरोन या वाइसा वर्सा. सो गुड क्वेश्चन एंड आई वाज गोइंग टू से दैट. तो आपने पूछ ही ली बात ये कि फेशियल हेयर, बॉडी हेयर में जीन्स का बहुत रोल होता है. जी. अब कोई वेस्टर्न पंजाब से हो और नॉर्थ ईस्ट से हो तो उनके फेशियल हेयर तो फ़र्क ही होते हैं जी, ना. जी, जी. तो जीन्स को तो देखना ही पड़ता है. अगर आपके पास कोई ऐसी फैमिली से या ऐसे एथनिक ग्रुप से आ रहा है जहाँ फेशियल हेयर कम होते हैं तो यू जज इट लाइक दैट. यू डोंट टेक इट स्ट्रेट अवे कि आपके फेशियल हेयर कम है. ओके. दाढ़ी का टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता. अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है और आपके अकेले के हेयर ग्रोथ कम है तो ज़रूर आपको पूछना चाहिए डॉक्टर. यानी कि अगर पापा मामा जी की दाढ़ी है, हाँ. आप में नहीं है, देन एक बार पूछना चाहिए, ज़रूर पता करना चाहिए. वाओ. बात करनी ओके. चाहिए. और ये कॉमन सिम्टम होता है लाइक दैट यू कम अक्रॉस इन गाइज विद लो सो ये सब वही है रणवीर, ये सब सिवियर डेफिशिएंसी के साइंस हैं. दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द इशू. मैं वही बोल रहा हूँ कि सिवियर डेफिशिएंसी मिसडायग्नोज इतना नहीं होती है. जो चेंज हुआ है अंडरस्टैंडिंग में टेस्टोस्टेरोन के, हम लोग जो 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 रिसर्च जब जिसने सब शो किया है वो ये है कि ये सब नॉर्मल लगने के बाद भी लोगों में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो सकती है, जो सिर्फ इस तरह से मालूम पड़े कि थकान बहुत हो रही है, सुस्ती हो रही है, मसल पावर नहीं है, एनर्जी ड्राइव बहुत कम हो गया, सेक्सुअल ड्राइव कम हो गया, इरेक्शंस कम हो गए, सब क्या हो गया मुझे. तो अगर ऐसा है तो टेस्टोस्टेरोन भी चेक कराना चाहिए. तो ये अगर हम वो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो क्लियर कट सिम्टम मैंने बताया, वो उतना ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल मालूम पड़ जाएंगे जनरली. और बताएगा कोई आपको या आपको खुद ध्यान जाएगा. दे विल नॉट बी इग्नोर्ड, दे आर नॉट सटल. सटल साइंस को पकड़ना, दैट इज़ द की. एक बर्निंग क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट मैनी मेन वांट टू नो एंड आई डोंट नो हाउ यू विल आंसर इट, बट लेट्स ट्राई. कोई ऐसे 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे करके खुद के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो? जैसे आपने बताया, आप कुछ एरोबिक्स करें, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, 40 मिनट्स ट्वाइस अ डे तो बहुत ही अच्छा है जी. और अपना फैट न बढ़ने दें, बॉडी फैट. यू हैव टू फाइट फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू फाइट टू कीप योर हेल्थ इन ऑर्डर, विच इंक्लूड्स लोअर बॉडी फैट, बेटर मसल मास. यही कर सकते. और नींद पूरी होनी चाहिए. वही. यही करना चाहिए. ओके, डोंट हैव टू बी बोरिंग. यू कैन इंडल्ज वंस इन अ वाइल, बट इंश्योर योर प्रोटीन इनटेक. एक्स्ट्रा प्रोटीन भी इतना ज़रूरी नहीं है अनलेस आप बहुत ही विगरस वर्कआउट कर रहे हो. बट आप प्रोटीन इनटेक्स का इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और नॉर्मल डाइट से, ख़ास तौर से अगर वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन सोर्स पे डिस्कस करना चाहिए अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से. मुझे ना हल्के से वेज और नॉन वेज की बात करनी है विथ रिस्पेक्ट टू टेस्टोस्टेरोन, बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ नॉन वेज खाया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होंगे. आई ऑल्सो बिलीव कि आजकल के नॉन वेज में जितने भी जानवर मारे जाते हैं उनमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं अक्सर, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं अक्सर. ऑब्वियसली वो हार्मोन्स उनके मांस के थ्रू हमारे बॉडी में भी एंटर हो रहे हैं. डज दैट प्ले एनी रोल in affecting our hormonal profiles? So theoretically, yes, this is a concern worldwide, particularly in India, जहाँ कभी कभी रेगुलेट करना मुश्किल होता है, एकदम पेरिफेरी में खास तौर से. जी. तो क्या जानवरों को दिया जा रहा है जिनका मीट आप कंज्यूम कर रहे हैं इज़ नॉट क्लियर एट टाइम्स. तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही हमारे बॉडी पे. इस पूरे सवाल को 2 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? पहले आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान प्योर वेज है, फिर दूसरा इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज है कि हर दिन अंडे या चिकन, फिश, मटन खा रहा है, और तीसरा इंसान वो सॉर्ट ऑफ नॉन वेज है जो हफ्ते में 1-2 बार नॉन वेज खा रहा है. अभी इन सारों के टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं? It depends on too many other factors, पर इनका डायरेक्ट कोरिलेशन इज विद योर ओवरऑल प्रोटीन इनटेक. कि हमारे प्रोटीन इंटेक्स कई बार सफिशिएंट नहीं होते. जब इतने बड़े देश में हम लोग उतने एथलीट्स नहीं प्रोड्यूस करते, ऐसे करने चाहिए. अब बहुत कर रहे हैं पहले से, लेकिन फिर भी नंबर्स उतने नहीं हैं. उसका कारण ये है कि हमारे प्रोटीन इंटेक्स उतने अच्छे नहीं हैं अक्रॉस द सिस्टम. और कई बार लोग इसको बुरा मान जाते हैं. कैसे आप बोल रहे हो हमारी डाइट्स, हमारे
ग्रैंडफादर की डाइट, फादर की डाइट वो अलग है, उनका रहा होगा डिफरेंट। अब के माहौल के हिसाब से हमारे प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम। बहुत ही कम लोग होंगे जो 1 ग्राम पर किलोग्राम लेते होंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अनलेस आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। हम लोग की डाइट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, क्योंकि ऐसा होता है जब सिविलाइजेशंस डेवलप कर रहे होते हैं, सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ डेप्रिवेशन रहा होता है सेंचुरीज से, भूखमरी रही होती है, तो आपको यू हैव टू फीड अ पॉपुलेशन। टू फीड अ पॉपुलेशन यू कैनॉट बैंक ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड। आपको ग्रेन चाहिए, सीरियल चाहिए, जिससे सबका स्टारवेशन ख़त्म हो, फेमीन नहीं हो। तो हम लोग के यहाँ जो इतने एफर्ट किया गया, इतने अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ, उससे जो ग्रेन, गेहूँ और चावल हमारा मेन ग्रेन हो गया, तो उससे हमारी स्टारवेशन तो बहुत कम हो गई, सबको कैलोरी मिलने लग गई सर्वाइवल के लिए, लेकिन उससे प्रोटीन नहीं मिलता। और हमारी डाइट्स जो हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट्स विच वर इंटेंडेड फॉर सर्वाइवल। और अब आप बात कर रहे हो लॉन्जिविटी की, अब आप बात कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन की, मसल मास की। तो अगर हमारा ऐसे ही प्योर लो प्रोटीन डाइट्स पर रहेगा तो कैसे फिर मसल डेवलपमेंट होगा और कैसे हम लोग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एथलीट्स बनेंगे? इट विल बी अ चैलेंज। सो दैट इज़ द मेन थिंग। पता है डॉक, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात करी शो पर, बहुत सारे डाइटिशियन से भी बात करी है शो पर। मैंने ये जाना है कि दोनों नॉन वेज और वेज डाइट्स के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। नॉन वेज का चैलेंज ये है, ये जो हमने बात करी। द वेजिटेरियन साइड ऑफ चैलेंजेस इज, आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली गई है वेजिटेरियन सर्कल्स में कि अरे एक कटोरी दाल खा लो, दैट्स योर प्रोटीन इनटेक फॉर द डे। दैट्स नॉट ट्रू। वो एक कटोरी दाल में ना 2 या 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको। अगर आपने एक कटोरी पनीर खा ली, दैट्स एटलीस्ट से 10, 12, 13। सो ideally every vegetarian in our country should be having paneer, tofu वगैरह every day, या protein shakes I believe, but we can't change the diet of a whole country. देखिए, डाइट को चेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है और उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है इकोनॉमिक्स। अगर हेल्थी प्रोटीन रिच फूड अगर वो महंगा है अनहेल्थी फ्राइज से और कोक पेप्सी से या जो भी कोला से, तो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रेविटेट करेगी उसकी तरफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़, जो आदमी अपने परिवार में जो खाता है बचपने में, वैसे ही हमारा टेस्ट ट्यूटर हो जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है। बिहेवियरल चेंज वर्ल्ड वाइड फॉर डाइट्स इज़ incredibly hard. I mean, it is very, very difficult. Some people can do it. You know, the problem in this is that you will have one Instagram influencer, एक अपने पे एक्सपेरिमेंट किया और सब चैम्पियन हो गए, और अच्छा किया, हो सकता है मोटिवेटेड होते हैं, मेरे भी कई पेशेंट्स हैं ऐसे। लेकिन अगर मैं वो समूह देखूं पेशेंट्स का, उसमें से कितने ऐसा कर पाते हैं? वो बहुत ही कम होते हैं। तो हमको प्रैक्टिकल सोल्यूशंस चाहिए। इसलिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन इज़ अप टू अ पर्सन। लेकिन आपने जो पॉइंट कहा ये बहुत वैलिड है, सबके सुनने वाला है, कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो आपको डेफिनेटली देयर आर ओनली 2-3 मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट्स। नंबर 1 इज़ डेयरी. Dairy is the main source of protein in vegetarian diets. Then beans and legumes, which are not that great, but they are good. अब सिर्फ दाल को आप नहीं मान सकते उस तरह। सोयाबीन लें, ख़ास तौर से अलग से अगर आप लेंगे तो उससे फ़ायदा होता है। नट्स भी अच्छा सोर्स होते हैं। नट्स अपने ये बादाम और अखरोट ख़ास तौर से, ये अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। पर कितना खा सकते हैं आप उन्हें? एक मुट्ठी तो खाओगे बस।